चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको कानपुर की बता देते हैं। कानपुर से तेज रफ्तार के कहर का मामला सामने आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने स्कूटी सवार एक मां बेटी को इस कदर टक्कर मारी कि दोनों ही मां बेटी जो है वो 20 से 30 मीटर दूर जाकर उछलती हैं, गिर जाते हैं, जिसमें मां की मौत हो जाती है, जबकि जो बेटी है वो जख्मी बताई जा रही है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की तस्वीर। देखिए किस तरीके से बेकाबू कार आती है और इसके बाद स्कूटी में जो दो लोग सवार होते हैं, मां बेटी सवार होती है और दोनों को ही टक्कर मार देते हैं। इसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पर स्थिति बनती है। मां की मौत हो गई है, जबकि बेटी की जो स्थिति है काफी गंभीर बनी हुई है। खबर ये मिल रही है कि कई जगह चोटें आई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए क्या यहाँ पर स्थिति कार की बनी हुई है और इसी तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा, क्योंकि एक की जान चली गई है जबकि कार देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है देखना होगा, लेकिन पहला ये मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार देखिए ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं जहां नाबालिग जो है वो बिना लाइसेंस के कार चलाते हैं और इसके बाद ये हादसा होता है। और चलिए अब अगली खबर आपको महाराष्ट्र के पालघर से बताते हैं, जहां पर हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है और एक 45 साल की महिला को निशाने पर लेकर एक युवक ने उस पर हमला किया और वहीं पर युवक ने इस हमले के बाद भागने की कोशिश करी, लेकिन आपको बता दें आसपास के लोगों ने दौड़कर उस भागते हुए युवक को पकड़ लिया। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको महाराष्ट्र के पालघर से दे रहे हैं, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक 45 साल की महिला प्रोफेसर की मौत हो जाती है, उसे एक नौजवान युवक अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से कुचल देता है और तेज रफ्तार का ये पूरा मामला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। जाग उठा भारत आप देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है अयोध्या से। नाबालिग से गैंगरेप मामले में अब खबर ये मिल रही है कि पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है। धमकी इसलिए कि मामले को वापस ले लिया जाए और सुलह कर लिया जाए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए अधर्म हुआ है अयोध्या में, कोई भी सपा नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि पीड़ित परिवार को धमकी मिली है। मदरसा नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद राशिद और सपा नेता जय सिंह राणा पर धमकी देने का आरोप लगा है और खबर ये भी है कि मोहम्मद राशिद, जय सिंह राणा समेत अन्य के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो पीड़ित परिवार को सुलह करने की ये धमकी बार बार मिल रही है। तो लगातार देखिए ये पूरा मामला जिसका जो शोर है पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रहा है, लेकिन अखिलेश यादव अब तक इस पूरे मामले को लेकर सामने नहीं आए। लेकिन बड़ी जानकारी ये कि अब पीड़ित परिवार को ही धमकी दी जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सुलह कर लिया जाए। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गई हैं। प्रगति, इस पूरे मामले पर योगी सरकार एकदम अलर्ट मोड पर है। योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि बुलडोजर चलेगा इनकी अवैध संपत्तियों पर, लेकिन कौन है वो सपा नेता जो पीड़ित परिवार को लगातार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? प्रियंका, जब हम कल पीड़ित परिवार के गांव में पहुंचे थे तो वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई थी, एसडीएम पहुंचे थे, सीईओ पहुंचे थे और जानकारी जुटाई गई थी कि उन्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। इसी वजह से, क्योंकि ये शिकायतें सामने आ रही थी। अब ये जो एफआईआर की कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें रमाकांत का नाम शामिल है। ये वही है रमाकांत, इसने सहयोग किया था, मदद की थी, जो मुख्यमंत्री के पास भी लेकर गया था और इसने अब एफआईआर भी दर्ज कराई है। ये बीजेपी नेता है। अब जो राशिद खान की आप बात कर रहे हैं, राशिद खान की अगर हम बात करें प्रियंका, तो पूरी जितनी भी गांव में इनकी इलाकों में सड़कें हैं, रोड पर जो दुकानें बनी हुई हैं, कोई भी धंधा चल रहा हो, वहां पर राशिद खान का नाम लिखा हुआ है कि अध्यक्ष है, ये चेयरमैन है और उसके संरक्षण में ही सब होता है। ये खबरें शुरू से सामने आ रही हैं कि राशिद खान, जो कि मोहित खान को संरक्षण दे रहा है, उसको बचा रहा है। और राशिद खान, जब ये आपको ये भी बता देते हैं, वो जो बेकरी है मोहित खान की, उसके जस्ट पीछे एक तालाब बना हुआ है, जो जमीन एक दलित पीड़ित परिवार की है, जिसको हत्याया है राशिद खान ने। उधर भी वो दबाव बनाया हुआ है, उधर भी वो परेशान कर रहा है और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोचिए, इतना सब हो गया, पुलिस की टीम पहुंची, मुख्यमंत्री मिले हैं पीड़ित की मां से, आश्वासन दे दिया है, उसके बावजूद इनकी तरफ से धमकाया जा रहा है। अस्पताल में जहां पीड़िता भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, वहां पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की कोशिश हो रही है। वहां पर ये राशिद खान पहुंच
पहुंचता है अपने साथियों के साथ और वहां पर धमकी देता है। और एफआईआर में साफ लिखा हुआ है कि उसने बोला है कि अगर सहयोग नहीं करोगी, अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो जान से मारी जाओगी। अब इतना सब कुछ होने के बाद इस तरीके से जब बर्ताव किया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि कितना रसूख इनका होगा, किस तरीके से लोगों को ये परेशान किया करते होंगे। अब कई मामले जैसे निकल कर सामने आ रहे हैं, सवालों के घेरे में अब एक के बाद एक सपा नेता भी वो दिखने लगे हैं और देखिए रसूख रखते हैं। और इसलिए देखिए खबर ये मिल रही है, जो आपने जानकारी की, धमकी दी जा रही है। अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि जब ये मामला सामने निकल कर आया तो अब तक सपा नेताओं की तरफ से कुछ भी बयान सामने नहीं आया है, यानी कि अखिलेश यादव कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में जरूर है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पुनीता आप। योगी सरकार एक्शन में है। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया कि इस आरोपी की जितनी भी अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर के तहत कार्रवाई होगी और कोई भी इस तरीके से अगर किसी बच्ची को, बहन को, बेटी को परेशान करेगा तो योगी जी बख्शेंगे नहीं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। फॉर्च्यूनर से कुचलकर मौत और उसके बाद वो युवक डरकर गाड़ी मौके पर छोड़कर भागने की फिराक में रहता है, लेकिन आसपास के लोग पुनीता उसको पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। बिल्कुल देखिए लगातार ऐसे हादसों की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति जो है सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर देखिए महाराष्ट्र के पालघर से एक खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि 45 साल की महिला प्रोफेसर की मौत हो गई है। और मौत इसलिए क्योंकि तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर जिसने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। 25 साल के युवक ने टक्कर मारी थी और वाहन छोड़कर आरोपी युवक जो है फिलहाल भागने में कोशिश, और फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर केस जो है दर्ज कर चुकी है, जांच कर रही है। और चलिए अब अगली खबर आपको सऊदी अरब से बताते हैं और ये खबर है मौसम से जुड़ी हुई, जहां पर जाजान नाम का एक शहर है। इतनी भारी बारिश होती है कि सड़कें देखिए पूरी तरह से जलमग्न हो जाती हैं। यहाँ पर ये सऊदी अरब का जाजान इलाका है और इस शहर में आप देखिए बारिश ने कैसे कहर बरपाया है। चारों तरफ सड़कों पर पानी ही पानी है और उसी पानी पर गाड़ियां यहाँ पर दौड़ती चलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि गाड़ियों की और वाहनों की रफ्तार थम सी गई है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और पुनीता लगातार मौसम का कहर न सिर्फ भारत पर बल्कि विश्व भर पर अपना कहर बरपा रहा है। बिल्कुल, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में इस वक्त जो है तबाही नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ये तस्वीर जो है वो सऊदी अरब से निकलकर सामने आई है, जहां जाजान शहर में सड़कें जो है किस तरीके से यहाँ पर तालाब में तब्दील है, आप खुद देखिए। और गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है क्योंकि बारिश और बाढ़ का जो कहर है वो इस वक्त हर ओर दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में भी हाल जो है काफ़ी बेहाल नज़र आ रहा है। सड़कें जो है दरिया में तब्दील हो चुकी है और गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है और लोगों का जनजीवन जो है इस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो खुद को घरों में कैद करने को मजबूर है, लेकिन अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें इस मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है।